हेलो फ्रेंड्स, मैं आकाश आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल जीएस की पॉइंट में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम लोग मध्यकालीन भारत के सुपर 30 क्वेश्चंस को करेंगे। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चंस होंगे ये रिपीटेड क्वेश्चंस जो कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और जो ट्रेंडिंग क्वेश्चंस हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड हैं। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय लॉकडाउन है और सभी लोग जो है वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यही एक समय है कि आप बाउंस बैक कर सकते हैं और अपने फ्लो को प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड, पहला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं और जल्दी से ये पूरे सेट को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है फ्रेंड्स? पहला क्वेश्चन कहता है कि हसन निजामी और फ़कीह मुदबिर किसके दरबारी कवि थे? तो फ्रेंड, इसका सही उत्तर होगा ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? सेकंड क्वेश्चन कहता है मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहली बार कब आक्रमण किया था? तो फ्रेंड्स, मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहली बार आक्रमण 1175 में किया था। इसका सही उत्तर होगा बी। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पे आते हैं। किसके काल को मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है? मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल जो था वो जहांगीर के काल को कहा जाता है। इसका भी उत्तर होगा बी। फ्रेंड्स, फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है? फोर्थ क्वेश्चन कहता है किसका काल मुगल वास्तुकला का स्वर्णकाल कहा जाता है? मुगल वास्तुकला का स्वर्णकाल था फ्रेंड्स, वो शाहजहां को कहा जाता है, क्योंकि शाहजहां ने ही बहुत सारी इमारतों का गठन किया था, निर्माण करवाया था। जैसे कि ताजमहल आप सभी को पता होगा, लाल किला, जामा मस्जिद, ऐसे ही बहुत सारी इमारतों का इन्होंने निर्माण करवाया था। चलिए फ्रेंड्स, पांचवें क्वेश्चन पे आते हैं। पांचवा क्वेश्चन कहता है मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो फ्रेंड, इसका सही उत्तर होगा बी, 712 में। देखिए फ्रेंड्स, मोहम्मद बिन कासिम जो था फ्रेंड्स, उसने ही सबसे पहले जजिया कर जो था वो लगाया था मुस्लिम्स के ऊपर, जिसमें मुस्लिम्स को अपने जो इनकम होती थी उसका कुछ % कर के रूप में देना पड़ता था। और फ्रेंड्स, इसी ने ही सबसे पहले गोल्ड कॉइन भी चलवाए थे। फ्रेंड्स, ये जरूर याद रखिए कि गोल्ड कॉइन भी इसी ने सबसे पहले चलवाए थे। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिक्स क्वेश्चन। फ्रेंड्स, सिक्स क्वेश्चन कहता है कि लिंगराज जो मंदिर है वो किस प्रदेश में स्थित है? तो फ्रेंड्स, लिंगराज जो मंदिर है वो ए, उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा भुवनेश्वर में स्थित है, जिसको 11वीं सदी में बनवाया गया था। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन है कि नटराज की जो कांस्य की मूर्ति है वो किस वंश से संबंधित है? नटराज की जो कांस्य की मूर्ति है वो ए, चोल वंश से संबंधित है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो चेर वंश है, पांडे वंश है, राष्ट्रकूट वंश है, चोल वंश है, ये सभी जो हैं ये दक्षिण भारत के, साउथ इंडिया के वंश कहलाते हैं। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आठवां क्वेश्चन कहता है कि अमोक वर्ष किस वंश से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, अमोक वर्ष जो है वो ए, राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है। देखिए फ्रेंड, अमोक वर्ष जो था उसी ने ही कविराज मार्ग का निर्माण भी, कविराज मार्ग की रचना भी की थी। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नाइन्थ क्वेश्चन है कि ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम किसकी समकालीन थी? जो एलिजाबेथ प्रथम इंग्लैंड की रानी थी वो ए, अकबर के समकालीन थी। ये लगभग 558 का काल है, 558 से लेके 1605 का। देखिए फ्रेंड्स, ये जो समकालीन का अर्थ क्या होता है? समकालीन का मतलब क्या होता है? कंटेम्प्रेरी, मतलब कि जो रानी एलिजाबेथ थी वो और अकबर का जो टाइम पीरियड था वो लगभग सेम था। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, 556 से लेके लगभग वही 1605 तक। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट होता है 10वां क्वेश्चन। अब्दुल कादिर बदायूनी, नाकिब खां और थानेश्वर किसके दरबार में संबंधित हैं या किसके दरबार से संबंधित हैं? इसका सही उत्तर होगा ए, अकबर के दरबार से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वें क्वेश्चन पे आते हैं। 11वें क्वेश्चन क्या कहता है? 11वां क्वेश्चन कहता है किताबुल हिंद की रचना किसने की थी? देखिए फ्रेंड्स, किताबुल हिंद की जो रचना की थी वो अल बरूनी ने की थी। किताबुल हिंद को ही तहकीके हिंद भी कहा जाता है। तहकीके हिंद भी कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, ये कभी कदार घुमा के भी क्वेश्चन पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 12वां क्वेश्चन है किस सल्तनत कालीन राजा ने अपनी इजाज़त के बिना
दावत और त्यौहार मनाने पर रोक लगा दी थी? देखिए इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स सी, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने ही इन सब दावतों और त्योहारों पर रोक लगा दी थी। उसको ये लगता था कि विद्रोह ना हो जाए, इसीलिए इसने ये रोक लगाई थी, उसके खिलाफ विद्रोह ना कर दे वहाँ की जो जनता थी। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन कहता है कि अलाई दरवाज़ा किसका प्रवेश द्वार है? देखिए फ्रेंड्स अलाई दरवाज़ा जो है वो कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार है। जो भी दिल्ली में गया होगा कुतुब मीनार देखने के लिए, वहाँ पे अलाई दरवाज़ा है जिसको कि अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने ही सन 1311 में बनवाया था। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 14वां क्वेश्चन कहता है बाबर ने भारत का सबसे शक्तिशाली राजा किसे कहा था? देखिए बाबर ने भारत का सबसे शक्तिशाली राजा कहा था वो कृष्णदेव को कहा था, कृष्णदेव राय को कहा था। देखिए कृष्णदेव राय को इसलिए कहा था कि तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश तक का इसका राज था, इसीलिए इसने सबको सबसे शक्तिशाली राजा कृष्णदेव राय को कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित शहरों में से एक प्रसिद्ध स्मारक रूमी दरवाज़ा कहाँ स्थित है? देखिए फ्रेंड इसका सही उत्तर होगा रूमी दरवाज़ा ए, लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 16 क्वेश्चन है, फिरदौस मंजिल किस मुगल राजा को कहा जाता है? देखिए फ्रेंड्स ये जो है क्वेश्चंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रेंडिंग क्वेश्चंस हैं, कई बार पूछे जा चुके हैं, तो इसको आप जरूर याद रखिएगा, इसको कोशिश कीजिएगा कि आप इसको लगा सकें। फ्रेंड इसका सही उत्तर होगा शाह आलम द्वितीय। सही उत्तर उसका होगा शाह आलम द्वितीय। चलिए आगे बढ़ते हैं, 17 क्वेश्चन पे आते हैं। 17वां क्वेश्चन क्या है? मेहरुन्निसा किस नाम से प्रचलित थी? देखिए फ्रेंड्स मेहरुन्निसा जो थी वो नूरजहाँ के नाम से प्रचलित थी और जिनका विवाह जहांगीर से हुआ था। जहांगीर ने ही इसे नूरजहाँ की उपाधि दी थी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शराब गुटखा किस रहस्यवादी कवि की हस्तलिपि है? देखिए फ्रेंड इसका सही उत्तर होगा भगत पीपा। फ्रेंड्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा, भगत पीपा इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ कहते हैं कि कबीर किसका शिष्य थे? कबीर जो थे वो किसके शिष्य थे? कबीर जो थे वो रामानंद के शिष्य थे, जो भक्ति काल के बहुत ही प्रसिद्ध कवि कहे जाते हैं। फ्रेंड्स याद रखिएगा इसको, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20वें क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ फ्रेंड्स अकबरनामा जो थी वो किस भाषा में लिखी गई थी? देखिए फ्रेंड्स अकबरनामा जो है वो फारसी भाषा में लिखी गई थी। ये भी आप जरूर याद रखिएगा कि जो अकबरनामा है उस फारसी भाषा में लिखा गया था। चलिए फ्रेंड्स हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? मोहम्मद गौरी का अंतिम अभियान किसके खिलाफ हुआ था? देखिए फ्रेंड्स मोहम्मद गौरी का जो अंतिम अभियान हुआ था वो खोखरो जाट के खिलाफ हुआ था। देखिए फ्रेंड्स सन 1204 में जब ये इंडिया आया था गजनी से, तो कश्मीर में ही खोखरो जाट ने इसके ऊपर आक्रमण कर दिया था और इसको घायल कर दिया था। उसके बाद ये गजनी चला गया और 1206 ईस्वी में ये इसकी मौत हो गई थी। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हाँ महमूद गजनवी किसको अपने भारत में लेके आया था? किसको अपने साथ लेके आया था भारत में? तो उसका सही उत्तर होगा अलबरूनी को ही महमूद गजनी भारत लेके आया था। चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ फ्रेंड्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, कई बार घुमा के भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि पहला ये क्वेश्चन क्या कहता है कि औरंगजेब किस वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था? किस वाद्य यंत्र को वो बजा पाता? तो इसका सही उत्तर होगा वीणा। कभी कभी क्वेश्चन को उल्टा कर देते जैसे कि वीणा निम्नलिखित में से कौन सा जो सुल्तान था वो बजा पाता है, तो इसमें कई चीज़ें दी रखी होंगी। चलिए फ्रेंड्स आगे देते हैं, कई ऑप्शंस दे रखे होंगे। आगे क्वेश्चन क्या है? 24वां क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश ने 175 ग्राम का जारी किया सिक्का किस धातु का बनवाया हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा चांदी का बनवाया था। देखिए फ्रेंड्स आगे हम क्वेश्चन पे आते हैं, अपने 25वें क्वेश्चन पे आते हैं। इसका 25वां क्वेश्चन है इसका 25वां क्वेश्चन कहता है मलेबिद और वेल्लूर के मंदिर जो है वो किस वंश से संबंधित है? देखिए फ्रेंड इसका सही उत्तर होगा बी, होयसाल मंदिर से स्थित है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस मुगल शासक के काल में जो सैयद भाई थे या सैयद बंधु थे वो शक्तिशाली और प्रभावशाली और शक्तिशाली हो गए थे? तो इसका सही उत्तर होगा सी, फारूक सियर के काल में। देखिए फ्रेंड्स सैयद भाई जो थे वो आप इसको थोड़ा अच्छे से जान लीजिए। जो जहांदर शाह था उसने एक वैसे से शादी कर ली थी जिसका नाम था लाल कुंवर। तो जो सैयद भाई थे वो बहुत ज़्यादा इससे गुस्सा हुए थे और इस सैयद भाई में आते हैं अब्दुल खान और हुसैन अली
खान, इन्हीं दोनों को ही सैयद ब्रदर्स कहा जाता था। उसके बाद जब फ्रेंड्स फारूक सियर आया तो फारूक सियर को मरवाने के लिए ही सैयद भाई ने ही एक संधि की थी जिसे हम दिल्ली की संधि कहते हैं, दिल्ली की संधि कही जाती है, जो कि मराठा और सैयद ब्रदर्स के बीच में हुई थी, सैयद ब्रदर्स के बीच में हुई थी। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, आगे 27वें क्वेश्चन पे आते हैं। 27वां क्वेश्चन फ्रेंड्स कहता है कि इसको सही क्रम में देखिए फ्रेंड्स, ऐसे आप क्वेश्चंस पूछने लगे कि जिसमें आपको सीरीज़ भी पूछी जाने लग गई है कि ऐसा होता है कि इसमें क्वेश्चंस पूछ लिया लोधी वंश से, गुलाम वंश से, उसके बाद खिलजी वंश से, तुगलक वंश से पूछ लिया जाता था, लेकिन अब इसमें सीरीज़ पूछी जा रही है। देखिए फ्रेंड्स, इसका सीरीज़ का सही उत्तर होगा डी। पहले आता था मुगल, पहला था गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, तुगलक वंश, उसके बाद लोधी वंश। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, 1576 का वर्ष किस युद्ध के लिए प्रसिद्ध था। देखिए फ्रेंड्स, 1576 का युद्ध था वो हमारा हल्दी घाटी के युद्ध से संबंधित है। हल्दी घाटी के युद्ध से हल्दी घाटी के युद्ध से संबंधित है। इसका सही उत्तर होगा ए, हल्दी घाटी। और फ्रेंड्स ये जो युद्ध हुआ था वो 21 जून को हुआ था, ये भी आप याद रखिएगा। 21 जून को, कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाता है, 21 जून को अकबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था, ये भी आप जरूर याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था। देखिए फ्रेंड, इसका सही उत्तर होगा पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था वो मराठा और अफगान के बीच में हुआ था। मराठा की तरफ से जो थे वो सदाशिव भाऊ थे, और जो अफगान थे उसकी तरफ से थे अहमद शाह अब्दाली ने ही इसके कमान को संभाला था। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, आगरा की कौन सी इमारत मॉस्को के सेंट कैथेड्रल से संबंधित है या उसकी तरह होती है, उसकी तरह दिखती है। तो फ्रेंड इसका सही उत्तर होगा ए, मोती मस्जिद ही जो है वो आगरा में स्थित है, यही सेंट कैथेड्रल की तरह दिखती है। चलिए फ्रेंड्स, आप सभी ने 30 क्वेश्चंस को कर लिया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, कई बार पूछे जा चुके हैं। फ्रेंड्स मैं ऐसे बहुत सारे सेट्स को लाता रहूँगा आप सभी के लिए। आप अपना पढ़ाई कीजिए और ये सेट्स को लगाइए और देखिए आप कितने क्वेश्चंस को सही कर पा रहे हैं। और फ्रेंड अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आ रहा है और आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक बटन दबा दीजिएगा और उसके साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि फ्रेंड्स आप आपस में भी इसको डिस्कस कर सकें। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, उसके बाद मैं काफ़ी नए सेट्स भी लाऊंगा आपके लिए और मेरे चैनल को देखते रहिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।